Hello dear student, today we started our new chapter, chapter number 16. Our chapter name is India and the United Nations. In this chapter we discuss about the relation between the India and the United Nations. In this chapter we discuss the introduction of the chapter, what is we learn in this chapter, and secondly other contribution of India to UN. How to India contribute their services to the UN. Also discuss UN's contribution to India and UN's how to UN help to the India and which type of service it provide to the India. Last one is India's gift of non-alignment. Here is a type of movement which were conducted by the India. So here we discuss in this chapter. In the part number 1, we discuss the introduction of the chapter, what we learned inside the chapter, other contribution of India to UN. Other contribution means India share their expertise, scientific knowledge to the UN and make the strong bond between the UN and India. And also discuss UN's contribution to India. Sometimes UN send their expertise. So let's go to our screen. Chapter 16 India and the United Nations. India has been a member of the United Nations UN since it was formed. इंडिया यूनाइटेड नेशन का जब से मेंबर है, जब से यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था. अब एज वी नो यूनाइटेड नेशन फॉर्म इन 1945. यूनाइटेड नेशन को कब फॉर्म किया था? 1945 में. इसकी सैन फ्रांसिस्को में एक असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी इन 1945. तब वहाँ पर 15 कंट्रीज़ ने साइन अप किया था. उनमें से एक कंट्री कौन थी? इंडिया. आवर पीस लविंग नेचर हैज़ kept our relations with UN very healthy. और हमारा जो पीस लविंग नेचर है, मीन्स शांति प्रिय जो व्यवहार है हमारी इंडिया का, उसने ही अभी तक यूएन के साथ हमारे रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बनाकर, मीन्स बहुत अच्छे बनाकर रखा हुआ है. इंडिया हैज़ फुल फेथ इन द आइडल्स ऑफ द यूएन. और इंडिया ने अपने जो भी यूएन के आइडल्स हैं या फिर जो भी वर्क्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फेथफुली क्या किए हैं? वर्क किया है. इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एजेंसीज लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. और इंडिया ने एक्टिवली जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी हैं लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लाइक FAO, उनके साथ उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या किया है? पार्टिसिपेट्स करता आया है. मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित जो एक इंडियन थी, सी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसकी पहली प्रेसिडेंट रह चुकी हैं. इंडिया हैज़ मेंटेन अ हाई प्रोफाइल एज पीस लविंग नॉन वायलेंट नेशन. और इंडिया ने अपनी प्रोफाइल जो हाई प्रोफाइल है उसको पीस लविंग नेचर एंड नॉन वायलेंट मीन क्या होता है? अहिंसावादी जो उसका व्यवहार है उनसे बनाकर या मेंटेन करके रखा हुआ है. अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू यूएन. अब जो इंडिया है उसका यूएन के वर्क्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या यूएन की फील्ड में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन रहे हैं? इंडिया हैज़ सपोर्टेड द यूएन विथ मनी एंड मैन पावर. इंडिया ने हमेशा से ही यूएन को मनी और मैन पावर के द्वारा सपोर्ट किया है. इंडिया हैज़ शेयर्ड इट्स एक्सपर्टीज विथ अदर यूएन कंट्रीज बाय सेंडिंग ऑफिशियल टू हेल्प इन द यूएन वर्क. और इंडिया ने अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको यूएन की कंट्रीज़ में उनके ऑफिशियल हेल्प के लिए क्या किया है? यूएन के वर्क के लिए सेंड किया है. द पीस कीपिंग फोर्स ऑफ द यूएन हैज़ मैनी इंडियन सोल्जर्स. जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स वर्क कर रहे हैं. दे आर सेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर दे आर रिक्वायर्ड. और उनको वर्ल्ड में जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ भी कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, वो कुछ भी थिंग्स जो अनहैपन या पीस के अगेंस्ट होती हैं वहाँ पर उनको सेंड कर दिया जाता है.
India has served for the cause of UN in Korea, Zaire, Cyprus and Namibia. और इंडिया ने यूएन की हेल्प जब कोरिया, जायर, साइप्रस और नामीबिया की बीच फाइटिंग हो रही थी उस टाइम पे भी क्या की थी, अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया था. इंडियन ऑफिसर्स हैव बीन कमांडर्स ऑफ द पीस मेकिंग फोर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. और इंडिया के कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की पीस मेकिंग फोर्स जो है उसमें कमांडर्स रह चुके हैं और अभी कमांडर की पोजीशन पर भी हैं कुछ. इंडिया अपोज्ड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसाइज्ड बाय वाइट्स अगेंस्ट ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. इंडिया ने हमेशा से ही गोरों के द्वारा चलाई गई भेदभाव की पॉलिसी, अपोज्ड मीन विरोध, डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव की पॉलिसी जो चलाई जाती है उसका विरोध किया है. दिस पॉलिसी वाज नोन एज अपार्थाइड. इस पॉलिसी को अपार्थाइड मीन्स रंगभेद की पॉलिसी कहा जाता है. इंडियाज रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका वॉज री एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एवॉल्यूशन ऑफ अपार्थाइड. और इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने जो रिलेशनशिप हैं इस अपार्थाइड की पॉलिसी को अलग करके दोबारा से क्या किया है, एवॉल्यूशन मीन उन जो रंगभेद की पॉलिसी है उनके उन्मूलन या फिर कह सकते हैं हम उनको रोकना या उनके सुधार के लिए जो भी वर्क किया है उनके द्वारा दोबारा से स्थापित किए हैं. इन 1956 इजराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस अटैक्ड इजिप्ट एंड देयर वाज अ डेंजर ऑफ वर्ल्ड वार. जब 1956 में इजराइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने इजिप्ट पर अटैक किया था और वहाँ पर वर्ल्ड वार की डेंजर क्रिएट हो गया था, इंडिया टाइमली इंटरवेंशन हेल्प्ड टू अवॉइड द वॉर. और इंडिया ने उस टाइम पर इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप करके इस वार की सिचुएशन को अवर्ट मीन टाल दिया था. Under direction of the UN, our troops went to the Gaza Strip and Lebanon to bring peace there. और UN के डायरेक्शन में हमारे यहाँ की ट्रॉप जो सैनिक होते हैं उनको गाजा स्ट्रिप्स और लेबनान पर भी पीस बनाने के लिए भेज दिया गया. UN's contribution to India. Many UN expertise came to India to solve our problem. बहुत सारे यूएन के एक्सपर्ट्स इंडिया आते हैं जो कि इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. वी हैव रिसीव हेल्प फ्रॉम द एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, FAO, यूनिसेफ, ETC. और हम यूएन की बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, FAO, यूनिसेफ, इनसे क्या हेल्प मिलती है. The FAO, Food and Agriculture Organization of the UN, has contributed to the development of fishing industry in India. FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एक एजेंसी है, उसके कंट्रीब्यूशन से हमारे इंडिया की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो कैसी हुई है, डेवलप्ड हुई है. फिशरमैन हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शन इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग फिशरीज. और उनके द्वारा इंडिया के फिशरमैन को इंस्ट्रक्शन और मॉडर्न मेथड सिखाई जाती हैं जिससे कि वो अपनी फिशरीज मीन मत्स्य पालन जो रहता है उसको मेंटेन करके रख सकें. मैनी फिशरीज हैव बीन सेटअप विथ इट्स हेल्प. और बहुत सारी फिशरीज को इसकी हेल्प से सेटअप किया गया है. इट हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग फार्मिंग मेथड्स. और इसकी हेल्प से फार्मिंग की बहुत सारी मेथड्स को भी इम्प्रूव किया गया है. न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू कोऑपरेशन विद इंडियन साइंटिस्ट. और न्यू सीड्स, नए बीज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स मीन कीटनाशक को इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प से और इनके कॉरपोरेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के डेवलप्ड किए गए हैं. WHO, World Health Organization, has helped in training nurses and health officers to be
stationed in the backward areas of the country. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हमारे यहाँ के नर्सेस और हेल्थ केयर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है और उनको बैकवर्ड जो कंट्री के बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर स्टेशन मीन्स रोका जाता है ताकि वहाँ के जो पर्सन हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस दी जा सके. डिजीज लाइक कोलेरा, malaria and smallpox has been eradicated due to efforts of the WHO. और कुछ डिजीज़ जैसे कोलेरा, मलेरिया एंड स्मॉल पॉक्स जैसी ये डिजीजेस को WHO की हेल्प से इरेडिकेटेड मीन नाश करना की हेल्प से और इनके एफर्ट से इन जो डिजीज़ हैं इनको क्या कर दिया गया है, नाश मीन इनको ख़त्म कर दिया गया है. The UNICEF has contributed by funding the आंगनबाड़ी प्रोग्राम. और यूनिसेफ ने अपनी आंगनबाड़ी प्रोग्राम्स में अपनी फंडिंग के द्वारा ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. Children's and women of many villages are brought together to be educated in आंगनबाड़ी. और जो विलेजेस के बहुत सारे विलेजेस के चिल्ड्रंस और जो वुमेन्स हैं उनको एक साथ आंगनबाड़ी प्रोग्राम के द्वारा एजुकेट किया जाता है. द यूनिसेफ हैज़ टॉट मदर्स टू टेक केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड राइज हेल्दी चिल्ड्रन. और जो यूनिसेफ की हेल्प से जो मदर्स हैं उनको उनके इन्फेंट्स मीन्स शिशु के बारे में या फिर उनकी हेल्थ के बारे में क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनको टॉट मीन्स सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने चिल्ड्रंस की केयरफुली और हेल्थफुल से उसकी देखभाल कर सकें. इंडिया ऑफन बोरो मनी फ्रॉम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू सपोर्ट इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम. और इंडिया कभी कभार IMF एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे अक्सर उधार लेता रहता है ताकि वो इंडिया में चलने वाले डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कैसा कर सके, प्रॉपरली रेगुलेट कर सके. So, what we learn in this part? In this part, we learn the relation between the United Nations and India. Say first things, other contribution of India to UN. How to India contribute their services, their expertise and their soldier to help the United Nations for spreading their peace and security worldwide. And we also discussed the United Nations contribution to India. Sometimes UN send their expertise to help the Indian fisheries, farmers, and WHO, the agencies of the UN like WHO, they train our Indian nurses and doctors to protect train the nurses and doctors to provide their services against any kind of disease. And last one is IMF. IMF means International Mutual Fund. IMF who support the International Monetary Fund who to support the Indian development programs. So here is part 1 is completed. If you have any kind of doubt related this part, pause the video again.